जय हिंद दोस्तों। कई दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें एक दिन में कितनी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि एक दिन में आप सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलें। एक तरीका आपका ये हो सकता है। एक तरीका आपका ये हो सकता है कि आप दिन में 3-4 सब्जेक्ट ही लेकर चलें। दोनों एस्पेक्ट पे हम बात कर लेते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें दिन में सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना चाहिए, आपके रीट बैंक से दोस्तों, मान लीजिए आपके रीट बैंक में आपके 15-16 सब्जेक्ट्स हैं। दिन में से आप चाहते हैं कि मैं 10 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलूं और 10 सब्जेक्ट को, प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा में टाइम दूं। आप जरा ये सोचिए कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के जोन में आने के लिए आपको कम से कम 20-25 मिनट लग जाती है शुरुआती। ठीक है दोस्तों, 20-25 मिनट आपने शुरुआती लगा दी जोन में आने के लिए। उसके बाद आपके पास समय बचता है 30 मिनट। क्या 30 मिनट में आप उस सब्जेक्ट के साथ न्याय कर पाओगे? क्या आप उस सब्जेक्ट के 4 पन्ने भी याद कर पाएंगे? आपने ऐसे करते करते मान लिया आपने 50-60-70 पेज एक दिन के पढ़ लिए। क्या वो 60-70 पेज, आपको गारंटी है उन 60-70 पेजों में दोस्तों आपको 20 पेज भी अच्छे से याद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने जिस गहनता से इस सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए था उस आपने उस आधार पर उसके साथ न्याय नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं तो आपके एक सब्जेक्ट के हिस्से में आराम से 2.5-3 घंटे आते हैं। तो आप उस सब्जेक्ट के जोन में आराम से आ पाते हैं। 20-25 मिनट अगर आप उस जोन में आने में लगाते हो तो भी आपके पास 2 घंटे आराम से बचते हैं, बड़ा डीपली, बड़ी गहनता से उसे पढ़ने के लिए। उस कंडीशन में भी दोस्तों आप 2.5-3 घंटे भी एक सब्जेक्ट को देते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों आप आराम से 50-60-70 पेज निकाल सकते हो दिन भर के। लेकिन फ़र्क दोस्तों यहाँ आ जाएगा, इस जब आप सब्जेक्ट को 2-3 घंटे देते हो तब आपके जो पेज आपने याद किए हैं उनमें से आपके 60-70% आराम से आपको याद रहेंगे, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट को बड़ी गहनता से पढ़ा है, बहुत टाइम देके पढ़ा है, उसके साथ सही तरीके से न्याय किया है। एवरेज दोस्तों यही निकल के आता है कि जिस सब्जेक्ट को आपने ज़्यादा टाइम दिया था, उनमें से कंटेंट आपको ज़्यादा याद रह पाता है। आप एक चीज़ सोचिए, आपको क्वालिटेटिव रिवीजन चाहिए या फिर क्वांटिटेटिव रिवीजन चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं मैंने 10 बार रिवीजन कर दिया, 12 बार रिवीजन कर दिया। इम्पोर्टेंट वो नहीं कि आपने कितनी बार रिवीजन कर दिया, इम्पोर्टेंट आज भी वही है कि आपको कितना कंटेंट याद है। क्या उस रिवीजन से आपको 80-90% कंटेंट याद हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि 100 सुनार की 1 लोहार की। आप सुनार की तरह 100 बार मारते रहो, 100 बार रिवीजन कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आपको कंटेंट याद ही नहीं हो रहा। अगर आप किसी सब्जेक्ट को ये सोच चलो मुझे एक बार में ही इसको इतने गजब से तैयार करना है कि अगली बार जब पढ़ूं मैं तो इसका मुझे 60-70% अच्छे से याद रहे ही रहे। उस गंभीरता से पढ़ के चलो जब शुरुआत करो जब भी। इसलिए आप, मैं ये कहता हूँ कि आप एवरेज वही निकल के आएगा, आप देख लेना चाहिए से। बल्कि आपको फायदा इसमें ही ज्यादा होगा कि आप एक सब्जेक्ट को 2-3 घंटे दें और दिन में आप 3-4 सब्जेक्ट ही कवर करें। बात वही है दोस्तों, आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ते हो तो आप दिन लगाओगे 40 से एक सब्जेक्ट पूरा करने में। लेकिन आप एक दिन में 2.5-3 घंटे पढ़ते हो तो आप उसे 40 दिन की बजाय आप 20 दिन में, 15 दिन में उस कवर करके पटक दोगे उसको। फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा बचेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप दिन में एक सब्जेक्ट को आराम से 2.5-3 घंटे दें। दिन में आप ज्यादा सब्जेक्ट ना पढ़ें, 3-4 सब्जेक्ट ही पढ़ें आप। उसके बाद आप देखना, आप ये जैसे 2-3 दिन एक्सपेरिमेंट करके देख लो। उसके बाद आपको इस चीज का एहसास भी हो जाएगा कि किस तरह से पढ़ना सही रहेगा हमारे लिए। क्योंकि अल्टीमेट गोल दोस्तों हमारा यही है कि एग्जाम हॉल में जब हम बैठें तो हमें हमारा सारा कंटेंट हमारी मुंह जुबानी रहे, हमें ऑप्शन दे के सवाल सोल्व हो जाए। लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाते, कम कम टाइम देते हो उसे, तो उतना इफेक्टिवली आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में वो दोस्तों सेव नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप 4-5 सब्जेक्ट कोई से पकड़ लो। आपने ज्योग्राफी पकड़ ली मान लीजिए, साइकोलॉजी पकड़ ली, शिक्षण विधि या फिर शैक्षिक परिदृश्य पकड़ लिया, या फिर करंट अफेयर्स पकड़ लिया। आप दिन के 4 सब्जेक्ट लेके चलो, आप यकीन मानिए आप 10-15-20 दिन में एक उन चारों पांच सब्जेक्ट को कर दोगे कवर। फिर अगले 10-15 दिन आपके पास बचेंगे और 4-5 सब्जेक्ट उठा लीजिए। ऐसे करके दोस्तों आप बहुत कम टाइम में भी बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो, क्वालिटी रिवीजन कर सकते हो, बजाय क्वांटिटी रिवीजन के। हमें रिवीजन संख्या में नहीं बढ़ाना, हमें क्वालिटी के रूप में बढ़ाना है, हमें कितना प्रतिशत, कितनी दर से हमें याद हो पा रहा है। ठीक है तो आपके ये डाउट जो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े, सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चले कि नहीं चले? तो बहुत, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत से एग्जाम दी है उनके सामने ये समस्या नहीं है, क्योंकि उनको ये पता रहता है। लेकिन जो नए नए अभ्यर्थी आए हैं, जो शायद पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो उनके जहन में दोस्तों ये सवाल स्वाभाविक से रूप से आने को बनता ही बनता है। तो उनके लिए खासकर दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुछ कागज से 2 सके। तो ये बात बोले मैंने, आप एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट ही पढ़े, हो सके तो 4 सब्जेक्ट ही पढ़े। आप 2.5-3 घंटे एक सब्जेक्ट को देते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से रिवीजन होगा, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों आपको कंटेंट भी याद होगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।